हेलो वर्गो। ये आपके लिए मंथली अप्रैल की रीडिंग है और मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। तो आज मैं वर्गो के लिए मंथली रीडिंग करने आई हूँ अप्रैल के लिए और ये एक जनरल रीडिंग है। तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो वो चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। आपके पास्ट में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट एनर्जी अप्रैल की क्या है? अप्रैल की करंट एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है? 3 ऑफ कप्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? हाई प्रीस्टेस। और आपकी आउटकम क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो वो हाई प्रीस्टेस है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। तो अप्रैल महीने में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। शायद हो सकता है आप अपने लिए कोई टैरो रीडिंग करवाए या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर से बात करें। बहुत ही इंट्यूशन, हाई इंट्यूशन की एनर्जी भी है। तो ये महीने में आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ ज़रूर सुनना है, क्योंकि आपको बहुत सारी इंट्यूशन मतलब ऐसे मैसेजेस आते रहेंगे। अगर वो बात भी नहीं है तो ये पाइसिस की एनर्जी है। हो सकता है आप कोई पाइसिस से डील कर रहे हो और आप दोनों सेपरेटेड हो या फिर आप या कोई और पर्सन सेपरेटेड हो और अप्रैल में आप बहुत इंटरनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट में। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि कुछ तो था जो इम्बैलेंस था। या तो आप एक पर्सन को बहुत अपने एफर्ट दे रहे थे मगर आपको रेसिप्रोकल एनर्जी नहीं थी, या फिर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है और दूसरा पर्सन उतना एफर्ट नहीं डाल रहा। तो हो सकता है आप एफर्ट नहीं डाल रहे थे मगर इसके वजह से क्या हुआ है कि आपको ऐसा लगने लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ सब लोगों के लिए, और इस वजह से आप अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है या जो पर्सन में आप जिस पर्सन में आपको इंटरेस्ट है, आपको ऐसा शक होगा कि शायद ये पर्सन किसी और को अपनी एनर्जी दे रहे हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व है। अब ये अगर करियर के मामले में हो तो कुछ इश्यूज है, आपको कोई मदद की ज़रूरत थी पास्ट में और मैं देख रही हूँ कि या तो आप किसी की मदद कर रहे थे या फिर कोई आपकी मदद कर रहे थे। करंट एनर्जी में मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। रिलेशनशिप्स में अगर ये बात हो तो झगड़े की एनर्जी है। हो सकता है एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। करियर की बात करें तो ये कंपटीशन की एनर्जी है। बहुत सारे लोग compete कर रहे हैं आपके साथ और आप इन सारी लोगों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने जॉब में सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी फ्यूचर। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि जो भी इश्यूज आप अभी फेस कर रहे हो, फ्यूचर में सक्सेस आपकी है। तो ये मान लीजिए करियर में हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, आप सारे इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हैं बहुत सक्सेसफुल तरीके से। आप अच्छा फील करोगे इनफैक्ट आउटकम से। 7 ऑफ सोर्ड्स है आपकी सबसे बड़ी चैलेंज। तो यहाँ पे कुछ तो चल रहा है आपके पीठ पीछे, आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है या फिर आप अनदेखा कर रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ही ब्लेसिंग्स को सैबोटैज कर रहे हो, आप किसी सच्चाई से मुंह फेर रहे हो। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी एडवाइस। यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रही है कि आपको जो चाहिए आपको मिलेगा, मगर आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। अगर आप कुछ सवालों के जवाब चाहते हो या फिर अपने हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स चाहते हो
या फिर आप अपने रिलेशनशिप में कोई आंसर्स चाहते हो, यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो रिवॉर्ड्स, जो मैसेजेस, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आ रहा है, मगर उसका सही वक्त है। 3 ऑफ कप्स है हिडन फैक्टर में। तो जैसे मैंने कहा, आप ये इस वक्त नहीं देख पा रहे हैं, मगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस आने वाली है। जितनी भी चैलेंजेस आप इस वक्त फेस कर रहे हो, वो सारी चैलेंजेस गायब होने वाला है और आप उसमें सक्सेसफुल बाहर आने वाले हो, सक्सेसफुली बाहर आने वाले हो। जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उसे आप क्रॉस करने वाले हो बिना कोई प्रॉब्लम्स के। अब ये 3 ऑफ कप्स जो है, ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी हो सकती है रिलेशनशिप में, मगर हम वो क्लैरिफाई करेंगे। मगर आपकी आउटकम देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी है और ये आपकी आउटकम है। तो आप इस सारी चीज़ों से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आ रहे हो। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है। हाई प्रीस्टेस और 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो आपके अंदर कुछ फियर्स है, कुछ डर है किसी चीज़ का, इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनी है, क्योंकि ये जो भी डर है, ये जो भी फियर है, ये जो भी ब्लॉकेज है, उसे आप पार कर पाओगे अगर आपने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनी। यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है, तो शायद आप डर रहे हो कि ये नई शुरुआत के तरफ मुझे जाना चाहिए या नहीं। यूनिवर्स कह रही है कि आपको डेफिनेटली जाना चाहिए इस नई बिगिनिंग के तरफ। एक फूल जो है वो एरीज एनर्जी है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट में क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे मैंने कहा कि पास्ट में कुछ एक न्यू बिगिनिंग थी, जहाँ पे आपको किसी चीज़ की मदद लगी और किसी ने आपको मदद की, या फिर आपने किसी की मदद की। ये एक नई शुरुआत थी और एक नई बिगिनिंग थी आपके लिए भी। हो सकता है रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स कुछ बैगेज भी था जो पास्ट का आप रिलीज कर रहे थे। तो जैसे मैंने कहा, अगर ये रिलेशनशिप है, आपको लग रहा था कि एक नई शुरुआत आप कर रहे हो इस पर्सन के साथ, मगर ये पर्सन के तरफ से उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी या आपके तरफ से उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। फाइनली आप कुछ रिलीज करके एक नई शुरुआत कर रहे हो पास्ट में। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। बहुत सारे लोग आपके एनर्जी में दिख रहे हैं जो आपको कह रहे हैं ये करो वो करो। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा झगड़ा है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने सोच पर खड़े रहना है। आप जो बिलीव करते हो उस पर अटल रहना है आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स है ये। आप थोड़ा सा लो फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। फिनेंशियली भी थोड़ा सा मुश्किल समय हो सकता है आपके लिए, मगर जैसे मैंने कहा, फ्यूचर में आपके लिए बहुत सक्सेस है। आप इस डिफ़िकल्टी से बहुत इजीली बाहर आओगे। स्पेशली आपकी फैमिली की सपोर्ट है आपको। तो मैं देख रही हूँ फ्यूचर में भी रिलेशनशिप वाइज सब कुछ ठीक होगा और आपको सपोर्ट करने के लिए भी कोई है। किंग ऑफ कप्स स्कॉर्पियो एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आप इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे बहुत आसानी से। 7 ऑफ सोर्ड्स आपकी चैलेंज क्यों है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप एक ऐसे पर्सन के साथ शायद डील कर रहे हो जो काफ़ी इन एंड आउट है, प्लेयर टाइप ऑफ पर्सन है, कमिट नहीं करते, और ये है आपकी सबसे बड़ी चैलेंज, क्योंकि आपके पीठ पीछे कुछ हो रहा है जो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है और शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है इस वक्त। यूनिवर्स कह रही है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको वेट करना है। एक नई शुरुआत भी है आपके लाइफ में, और ये नई शुरुआत ऐसे हो सकता है कि आप एक सेपरेशन के बाद इस पर्सन के साथ फिर से रिकनसाइल करें, या फिर एक नई शुरुआत के तरफ आप जा रहे हो। 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स कह रही है ये जो समय है उसे आप यूज़ करें हील करने के लिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर वर्क करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसे एक सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं है, आपको ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहकर भी क्या फ़ायदा। तो आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है और आपको सवाल के जवाब मिल जाएंगे।
अगर ऐसी बात है तो मैं देख रही हूँ आप एक नई शुरुआत कर रहे हो एक नए पर्सन के साथ। 3 ऑफ कप्स आपकी हिडन फैक्टर में क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे मैंने कहा आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको ज़रूर मिलेगा और उससे भी ज़्यादा मिलेगा, मगर इस वक्त थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंटली वेट कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आउटकम क्यों है? 6 ऑफ कप्स, एक पास्ट पर्सन आपके लाइफ में फिर से आने वाले हैं। ये पास्ट पर्सन, इसके अलावा पास्ट पर्सन के अलावा ये एक अच्छा कर्म करने की एनर्जी है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अगर आपको किसी ने हेल्प की तो आपको आगे चलकर किसी और को हेल्प करना है। मतलब वो जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल है, उसे कायम करना है, उसे जारी रखना है। तो जो भी आप अच्छा करते हो उसका आपको फल मिलेगा। यहाँ पे एक नई शुरुआत है, एक ब्रेक थ्रू है, और मैं देख रही हूँ नई बिगिनिंग्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रही है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए। और मैं देख रही हूँ कि ये महीना मिक्स्ड बैग है आपके लिए, मगर अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये कैसे रेजोनेट हुआ। और मुझे अगर आप प्राइवेट रीडिंग के लिए बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर मैसेज करें। मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।